हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हूँ। राइट एंड जावा एक्सप्रेशन टू फाइंड अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ पी एंड स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। तो मैट डॉट एसक्यूआरटी लगा के पी लगा दो स्टार एंड मैट डॉट एसक्यूआरटी लगा के क्यू लगा दो। आउटपुट बताना है। स्ट्रिंग एक्स है, टैलेंट है, तो मैंने यहाँ इसके इंडेक्सेस लिख दिए, स्ट्रिंग वाई के इंडेक्स लिख दिए। यहाँ सब स्ट्रिंग लिया है। सब स्ट्रिंग में जब सिंगल एलिमेंट होता है तो वहाँ से लेके लास्ट तक को तोड़ता है। तो 3 से लेके लास्ट तक तोड़ेगा, ये ENT आएगा टैलेंट में से। और y में जब तोड़ेगा 3 से लेके तो RIX से आएगा, एंट्रिक्स ऐसा कुछ एक वर्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द जावा स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट नेम सिफ्रा ऑफ अ क्लास रोबोट। तो रोबोट सिफ्रा इक्वल टू न्यू रोबोट, और पैरामीटर्स आप 2 पॉइंट मैंने कोई भी डालें, आप भी कोई भी डबल पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। कोई $A, $B, $C डाल रहा है तो भी सही है, ठीक है। तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। वैसे $A, $B, $C नहीं ओके, क्योंकि आप उनको आर्गुमेंटाइज नहीं कर सकते, वैल्यू डालनी होती है इसमें, या तो उनकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन हो। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना लेके आप अगर आप ऐसे कर रहे हो AA, BC भी डाला है तो शायद कंसिडरेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल लूप बोला, यानी इनडायरेक्ट वे में बोलना मांग रहे हैं डू वाइल लूप। तो फॉर बहुत सिंपल है, इंट ए भी बाहर देखा, ये पिछले सैम्पल पेपर में गलती थी बट इस बार उन्होंने सही कर दिया है। तो डू वाइल में इंट ए भी बाहर इनिशलाइज कर दिया है, ए भी, और उनकी वैल्यूज़ बाहर डाल देंगे। इनिशलाइज हम अंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बार बार करेगा, है ना। फिर बाकी जो बॉडी एज इट इज़ रहेगी, जो इटरेशन पार्ट है वो भी लास्ट में आता है। एंड वाइल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे सेमी कॉलन बच्चे लगाना भूल जाते हैं वो, और मैंने सिस्टम प्रिंट लाइन की जगह बी लगा दिया। अब ये कोड बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या दे रखा है, स्टैटिक वॉइड मेन रिपोर्ट आर इक्वल टू न्यू रिपोर्ट। अब देखो कोई आर्गूमेंट पास नहीं करा, इसका मतलब वो पहले वाली रिपोर्ट में जाएगा, यानी रिपोर्ट ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 15, याद रखना है इस चीज़ को। इसके बाद आर डॉट प्रिंट। अब प्रिंट में क्या हो रहा है, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 और 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 150 आंसर। तो पहला आउटपुट तो 150 हो गया। दूसरा, रिपोर्ट पी इक्वल्स टू न्यू रिपोर्ट 4 और 5। अब ये आर्गूमेंटाइज है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। एज मैनी कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, तो 4 और 5 ऊपर गया तो ये वाले में जाएगा रिपोर्ट इंट एक्स इक्वल्स टू वाई वाले में। तो एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी वैल्यू ये कॉल बाय वैल्यू है। तो ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। फिर ए और बी करोगे मल्टीप्लाई 20, तो आउटपुट पहला आएगा 150 और दूसरा आएगा 20। चलिए नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। स्टेट 1 स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर ओनली। तो ये लेंथ है, बाकी ऑलमोस्ट सारे ज़ीरो कुछ और भी करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ भी करते हैं। नेम 1 स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट अ कैर। तो कैर एट टी रह गया, कैर एट इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स जो हम डालते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम में गलती क्या थी, एल बिना कैलकुलेट करे हम उसे यूज़ कर रहे थे, तो उसकी विदाउट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाएगी, तो ये लॉजिकल एरर होता है, ठीक है। तो लॉजिकल एरर है तो एल की लाइन पहले आ जाएगी, तो बाकी कोड वो का वही रहेगा, ठीक है। तो मैंने राइट में कोड भी लिखा है सेम वैसे ही। तो इट्स अ लॉजिकल एरर। अब ये एक एरे गिवन है, एरे को हमने पहले उसके इंडेक्सेस लिख दिए। तो 0 पे 12 है, 1 पे 10 है, 2 पे 8 है, 3 पे 4 है, 4 पे 6 है, 5 पे 2 है, 6 पे 3 है, 7 पे 5 है, 8 पे 7 है। 0 5 को जोड़ने को बोला, 0 पे 12 है और 5 पे 2 है, तो 14 आंसर आएगा। और इसमें लार्जेस्ट की इंडेक्स बोले तो लार्जेस्ट 12 है, तो उसका इंडेक्स 0 होगा। फिर बोला है राइट अ जावा स्टेटमेंट टू इनिशलाइज फर्स्ट 6 ऑड नंबर इन ए 3x2 एरे। इनिशलाइज करना है तो यहाँ पे तरीका वही है, इंट एक्स। अभी नीचे एक्स दे दिया तो इसका मतलब जो हम एरे इनिशलाइज करेंगे वो एक्स का होगा, और ऑड नंबर इंटीजर हो सकते हैं, तो इंटीजर लॉन्ग या शॉर्ट किसी ने भी कुछ भी करा होगा, सब सही है। तो घबराना मत इस बात पे। तो 1,3 5, यानी क्योंकि रो वाइज हम कर रहे हैं, 3,2 है तो इसका मतलब 3 रो 2 कॉलम, तो 1,3 5,7 ऐसे ऐसे पेयर में जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में मैंने दिखा भी रखा है। अब 0,1 जब बोलोगे तो 0 रो यानी पहली रो, और 1 बोले तो दूसरा कॉलम। तो 0 1 यानी थर्ड एलिमेंट की बात करें, पता है ना, पहला एलिमेंट 0 0 0 होता है, फिर 0 1 होता है, नीचे वाला 1 0 होगा, 1 1 होगा, नीचे वाला 2 0 होगा, 2 1 1 होगा। तो 2 1 1 पे 11 आएगा, तो 3 और 11 को जोड़ोगे तो 14 आएगा। मेरे से भी गलती हो गई तो मैंने इसे नॉर्मल, हम जैसे 1 फर्स्ट रो सेकंड रो ऐसे कंसिडर करते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर आउटपुट पूछे तो सबसे पहले ये प्रोग्राम 2 बार चलेगा, क्योंकि आई इक्वल टू i+2 है। और यहाँ भी एक गड़बड़ है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट नहीं लगे, जो एरर देगा। तो
तो ये बोर्ड की तरफ से एरर है। अगर आपने इसे अटैम्प्ट करा होगा तो यस आपको मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से एरर है। कई बच्चों ने लिखा भी होगा यहाँ पे, दो जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है कि ये ब्रैकेट नहीं है, ये तो खुद ही एक एरर है। बट अगर हम कंसीडर करें ब्रैकेट है तो जावा और नेक्स्ट में आएगा वी ए, और वी ए जे के नीचे आएगा। थोड़ा सा राइट मैंने लिख दिया, वो गलत मत समझना, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नेक्स्ट सेशन में आप 11th और 12th और 9th और 10th के अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं, जूनियर्स के साथ, जिनसे उनको भी हेल्प मिले। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग एग्जामिनेशंस।